नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यूपी पीसीएस 2021 की तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, क्या पढ़ा जाए, कौन से सोर्सेज को अपनाया जाए कि यूपी पीसीएस प्री में हम क्वालिफाई कर जाएं। जैसे कि यूपी पीसीएस प्री का जो डेट है वो है 13 जून को। 13 जून को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है। ऐसे में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने तो चाहिए ही, अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहिए और एक उचित लगे कि हाँ, इस बार तैयारी अच्छी है। तो उसके लिए हम पहले रिसोर्स की क्या रिसोर्स होने चाहिए हमारे, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। सबसे पहले कि हम हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें करनी है। पहला तो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज के लिए आपको करने होंगे घटना चक्र का पूर्वावलोकन का सेगमेंट आता है। आप इतिहास का घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लें। उसके पश्चात एस के पांडे सर की बुक, जिसमें तीनों आती है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। यूपी पीसीएस प्री 2021 या यूपी पीसीएस प्री में आप पिछले प्रश्न पत्रों को देखें तो कभी भी ये नहीं रहा कि मॉडर्न की संख्या बहुत ज़्यादा रही हो। एक अनुपातिक रूप में तीनों होते थे: एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया। ये तीनों एक अनुपातिक हिस्से में होते हैं। आप एंशियंट को डिनाई नहीं कर सकते या फिर मिडाइवल को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपको तीनों को अनुपातिक रूप से पढ़ना होगा। हिस्ट्री के लिए एस के पांडे सर की बुक और एमसीक्यूज के लिए आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम भूगोल की, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें। इसके लिए एकमात्र रिसोर्स सबसे बेहतरीन वो है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और आपके पास समय भी नहीं है, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यूपी पीसीएस में फैक्ट्स आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नाम मात्र के होते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप महेश वर्णमाल की बुक और एमसीक्यूज के लिए घटना चक्र का सेगमेंट आपको लेना होगा। देन अब डिस्कस करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक, जो रामबाण है, एम लक्ष्मीकांत की बुक लेनी है और एमसीक्यूज के लिए घटना चक्र का सेगमेंट इसके भी लिए लेना होगा आपको। आप पहले घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगा लीजिएगा पॉलिटी के लिए। उसके बाद आप पाएंगे और ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि कौन से चैप्टर्स को हमें कवर करना है, कौन से चैप्टर को छोड़ना है। तो सबसे ज़्यादा लक्ष्मीकांत में आपको यही करना होगा, क्योंकि एक तो मोटी किताब है, तो उसमें आपको छांट के पढ़ना होगा कि कौन से टॉपिक से यूपीपी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक्स किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिलहाल आपको आज रिसोर्सेज की हम डिस्कस कर रहे हैं और इसी रिसोर्स को आपको ऐच्छिक रूप से लेना चाहिए। ठीक है, अब साइंस के लिए डिस्कस करते हैं। साइंस के लिए लूसेंट का जो है, जो लूसेंट की सामान्य विज्ञान आती है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान जो आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, बाइलिंगुअल। और एमसीक्यूज के लिए आपको इसका पूर्वावलोकन लेना पड़ेगा घटना चक्र का। एमसीक्यू सॉल्व करने से होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं लगभग 22 से 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। 22 से 25 क्वेश्चन में से 12-13 जो है रिवाइज करते हैं। तो एमसीक्यूज अगर आपने रट डाले हैं, चटनी की तरह एकदम पी डाला है घोल कर, तो निश्चित रूप से 13 से 14 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो नो डाउट आप 20 क्वेश्चन आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर 13 जून को अगर पेपर है तो उसके जून का महीना छोड़ करके मई के बैक जितने भी 8 या 9 महीने के करंट अफेयर अगर आपने तैयार कर लिए हैं, निश्चित रूप से सारे करंट अफेयर आपके पूरे के पूरे फंस जाएंगे। और ये मैं बता रहा हूँ कि 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं और इसमें गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। करंट अफेयर के लिए आप या तो क्रॉनिकल पतली वाली जो होती है 25 रुपये की जो आती है, उसको मंथली के हिसाब से आप ले सकते हैं क्रॉनिकल, या फिर आप अपने ऐच्छिक रूप से जो भी, चाहे वो घटना चक्र की हो या फिर दृष्टि की हो या फिर क्रॉनिकल मोटी वाली, जो भी आप पढ़ना चाहें, एक रिसोर्स अपना लेके करंट अफेयर्स 8 से 9 महीने का करंट आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एमसीक्यूज पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं
यूपीपीसीएस प्री में, उसको सॉल्व करके रट डालना है। पहली तो है क्योंकि रिवाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट के, तो रिवाइज अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, तो 5 से 6 क्वेश्चन रिवाइजेबल होंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए होंगे। तो पहला काम करना है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेना है, उसको पूरी तरह से पी लेना है। नेक्स्ट, और किताब अगर पढ़ना है आपको तो परीक्षावाड़ी, परीक्षावाड़ी इज़ द बेस्ट बुक फॉर इकोलॉजी एनवायरनमेंट। ठीक है, परीक्षावाड़ी की आप बुक लिख सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद एमसीक्यूज, जो पिछले वर्ष के एमसीक्यूज आए हैं उसको आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला जो है कि यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल के लिए भी आप परीक्षावाड़ी ले लीजिएगा। परीक्षावाड़ी पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने पतली ली है तो पढ़ लीजिएगा, मोटी वाली लेंगे अगर तो उसके जो एमसीक्यूज आए हैं पिछले वर्ष के बस उन्हीं को सॉल्व कर लीजिएगा, काम उतने में आपका पर्याप्त हो जाएगा। फिर इसी में जनगणना जो आती है 2011 की, उसके लिए भी आप परीक्षावाड़ी ले लीजिए और उसको भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की जनसंख्या आप इससे देख लीजिएगा। वैसे फ़िलहाल विगत 3 वर्षों से इसके क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, तो एक बार देख लीजिए, कभी भी धोखा हो सकता है। देखिए, हमें इतने टॉपिक्स यानी इतने रिसोर्सेज को लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और जनगणना। ठीक है, टोटल 5, 3, 8 और एक बचा इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, बहुत बेसिक बुक नहीं उठानी है आपको, इसमें सिर्फ 3-4 चीज़ें करनी है। वो पहली तो योजनाएं जितनी हैं, वर्तमान गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं चल रही हैं 2014 से लेकर अब तक की, उसकी डेट और उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि बेरोजगारी और गरीबी से जो भी संबंधित समितियां बनी हैं या फिर उसके जो आंकड़े हैं या फिर उसके संबंध में जो जो मापांक होते हैं कि किस तरह बेरोजगारी को मापा जाता है, किस तरह गरीबी को मापा जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें कवर कर लेनी है। तो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक बुक बताऊँ तो सबसे बेहतरीन बुक अगर रमेश सिंह की आप पढ़ लें, मैग्रा हिल में आती है रमेश सिंह की। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ होगी अगर आप परीक्षावाड़ी लेते हैं तो ये थोड़ी सी ईजी बुक है परीक्षावाड़ी की, तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो सतही बातें हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये रहे आज के रिसोर्सेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे वह इस वीडियो से लाभान्वित हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह स्कोर किया जाए प्री में, कि एक अच्छा स्कोर किस तरह किया जा सकता है।